प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है उदयपुर फाइल्स। फिल्म पर स्टे लगा दिया गया है, फिल्म रिलीज नहीं होगी। कल यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेट द फिल्म रिलीज। और कपिल सिब्बल वहां पहुंचे थे, जमीयत उलमाए हिंद के वो बन के वकील, तो क्या ही कहें, अब वकील नहीं, वो आदमी कुछ और ही है जमीयत उलमा हिंद का। तो जिन चिराग रगड़ते हैं ना, उसमें जिन्न निकलता है, जो गुलाम हो जाता है वही है वो। सिब्बल वही लग रहा है। जब कोई मुद्दा आता है तो ये चिराग रगड़ता है जमायत उलमा हिंद, सिब्बल नाम का जिन्न निकलता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। तो वहां पे उस अर्जेंट हियरिंग करने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम तुम्हारा केस जो अभी नहीं सुनेंगे, लेट द फिल्म रिलीज। हाईकोर्ट चले गए। ठीक है, हाईकोर्ट में भी डाल रखा था पिटीशन। हाईकोर्ट से हाईकोर्ट ने पूछा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था। बोलो कि रिटन ऑर्डर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, कोई गाइडलाइन नहीं है, तो वर्बल ऑर्डर तो इच्छा तो बता रहा सुप्रीम कोर्ट नहीं। हाईकोर्ट ने स्टे लगा। क्या बोल के लगाया, पिटिशनर ने क्या बोला। पिटिशनर ने बोला कि ये फिल्म जो है कन्हैया लाल वाली उदयपुर फाइल्स, इससे मुस्लिमों का जो है गलत चित्रण हो रहा है। दो आदमी फेसबुक लाइव करके वीडियो पे एक इंसान का, एक निरीह आदमी का गला काट रहे हैं। इससे उनका गलत चित्रण नहीं हो रहा है, वो मैसेज दे रहे हैं कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वो मैसेज दे सकते हैं हम, वही चीज उसी कहानी का कंटेक्स्ट दिखाकर हमको कहानी कहने का, अपनी कहानी कहने का अधिकार नहीं है। यह जज साहब और कपिल सिब्बल जी ने तय कर दिया। इस भय में हम जी रहे हैं। एक बड़े एक लेखक थे, उन्होंने कहा था कि यदि यह देखना हो कि वाकई में सत्ता किसकी है, तो यह देखो कि तुम किसके खिलाफ बोल नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि हम मुसलमानों के खिलाफ तो क्या, हम उनकी सच्चाई भी नहीं बयान कर सकते भाई। हम उनकी सच्चाई नहीं बयान कर सकते। वो हमें मार डालें, काट डालें, हम उसकी कहानी नहीं लिख सकते, हम उसकी फिल्म नहीं लिख सकते, हम उसकी फिल्म नहीं बना सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। हमको झिला दिया जाएगा। और सुनिए, बहाना क्या लिया हाई कोर्ट ने कि इसको हम भेजते हैं रीसर्टिफिकेशन के लिए केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार देखेगी कि इसका सर्टिफिकेशन जो है रिवीजन में जाएगा। ऑलरेडी एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को, उससे ज्यादा क्या रिवाइज कर दोगे। या तो यू दिए होते या यूए दिए होते, तब समझ में आता है कि चलो फिल्म वायलेंट है या उसमें ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं, तो इसको एडल्ट सर्टिफिकेशन। ऑलरेडी जो फिल्म ए सर्टिफाइड है उसको और कौन सा सर्टिफिकेशन दे दोगे, ए अल्ट्रा प्रो मैक्स, जो संविधान में, जो सीबीएसई गाइडलाइन में, जो सेंट्रल बोर्ड के फिल्म सर्टिफिकेशन के डिपार्टमेंट है ही नहीं। कौन सा रिवीजन कर दोगे उसका। 55 कट्स ऑलरेडी लगवा चुके हो फिल्म में, प्रोड्यूसर ने 55 कट्स लगा के तब ये सर्टिफिकेशन लिया था। संविधान के द्वारा प्रदत्त एक बोर्ड बना है जो भारत में फिल्में बैन नहीं कर सकते आप। खैर वो एक अलग कहानी है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, पर जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें आप सर्टिफिकेशन दे सकते हैं मैक्स टू मैक्स। पर यहाँ तो टाल दिया गया, रोक दिया गया। चलो भाई कोई बात नहीं, 10 दिन बाद आना। क्योंकि मुस्लिमों को पुअर लाइट में दिखा रहा है। वो काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी के नीचे वो क्या कर रहे हैं, नंदी देख रहे हैं उनको, नंदी भगवान, नंदी हमारे देख रहे हैं, सदियों से देख रहे हैं। हमने भी देखा, जो सर्वे के रूप में कुछ वीडियोस आए। मैं बोल नहीं सकता कि वो क्या कर रहे हैं। वो हर हिंदू की छाती पर मूंग दल रहे हैं, भाला मार रहे हैं, वजू करते हैं उस, और वह अलाउड है उनको करना। हिंदुओं की भावना का कोई भी मतलब सम्मान तो छोड़ो भाई, इतना सा लिया, वो कहते हैं ना, कुछ कुछ मान रख ली। ये कर कौन रहा है, अरे हाईकोर्ट के साहब लोग भी हिंदू हैं, लेकिन दिल्ली में रहने हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो एक एलीट एंटाइटल्ड माहौल में रह रहे हैं, तो भाई साहब वो लोग हिंदू नहीं रहे, बस वो लोग कहीं और निकल गए। उन्होंने अपनी डोर जो है काट ली। अब उनकी पतंग कहाँ जा रही है, कहीं किसी क्रिश्चियनिटी में गिरेगी, किसी इस्लाम में गिरेगी, वो जाने, उनकी अगली जनरेशन जाने। लेट द फिल्म रिलीज, इसी बात को मान लेते।
सुप्रीम कोर्ट ने जब ये नुपुर शर्मा जी पर कटाक्ष किया था कि तुम्हारी वजह से देश जल रहा है, तब तो बहुत आग लग गई थी कि अरे वाह, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायलॉग दिया, वाह क्या बात। इस बात को क्यों नहीं अहमियत दी गई? लेट द फिल्म रिलीज। फर्जीवाड़ा, विशुद्ध फर्जीवाड़ा। जमायतुल उलमा हिंद क्यों परेशान है, मदनी क्यों परेशान है, ये सब क्यों परेशान है? सच दिख रहा था मुसलमानों का। मीडिया क्यों नहीं आ रही कि अरे फिल्म पर पाबंदी कैसे लगा दी गई? एक ये नसीरुद्दीन शाह बोलता है ना कि आज हमको अपने मन की फिल्में नहीं बनाने दी जा रही। अरे हिंदुओं को पुअर लाइट में, हिंदुओं को हर दंगे का दोषी बताने में तो तुमने 2500 पिक्चरें बना दी और पता नहीं उसको नेशनल अवार्ड भी देते रहे आज तक। गुजरात दंगे पे 3 फिल्में तो मुझे अभी ध्यान में है। एक परजानिया बनाई थी, उसमें सारिका को उठा के नेशनल अवार्ड दिया था। राहुल ढोलकिया ने बनाई थी, यही राहुल ढोलकिया जिसने शाहरुख खान के साथ लतीफ रईस बनाई थी, वहां के बहुत बड़े गैंगस्टर लतीफ के जीवन पे। फिर कश्मीर में भी आतंकवादियों के प्रो आतंकवादी फिल्म, लम्हा फिल्म बनाई थी संजय दत्त को लेकर। एक फिल्म बनी थी काई पूछे, बड़ी हिट हुई थी, अभिषेक कपूर ने बनाई थी, एकता कपूर वाली, इनके चचेरे भाई। उसमें भी कहानी एक क्रिकेटर की है, लेकिन ये कि मुसलमान एक क्रिकेटर है, तो उसको डाल दिया हिंदू दंगे में। और मानव कल नाम का वामपंथी जो है, वो एक हिंदू नेता का रोल प्ले कर रहा है कि दंगों में उसको मारना चाहता है, एक छोटे बच्चे को मारना चाहता है, ये दिखाया जा रहा था। वो फिल्म सुपरहिट। एक देव बनाई थी श्याम बेनेगल ने, अमिताभ बच्चन, फरदीन खान और करीना कपूर को लेके, उसमें भी यही नौटंकी। उसमें तो बकायदा दिखाया गया था कि मोदी को जो सीएम जो है अमरीश पुरी ने रोल प्ले किया था, उनके साथ में एक और आदमी मिलिंद गुना जी। मतलब ये था कि मोदी और शाह ने दंगे कराए, वैसे ही अमरीश पुरी, मिलिंद गुना जी ने दंगे कराए हैं। और फरदीन खान जो है मुसलमान मोहल्ले में रहते हैं, बड़े स्वीट्स हैं, बड़े, उनपे तो बड़ा अत्याचार होता है। ये फिल्म बनाई थी देव, अमिताभ बच्चन को लेकर, पुलिस अधिकारी बने थे अमिताभ बच्चन। और बाकी तो चर्चाओं की तो कोई कमी नहीं है कि एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा दिखाने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या नहीं किया है। नेटफ्लिक्स अपनी सबसे पहली सीरीज लॉन्च करता है सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके, प्योर एंटी हिंदू कार्यक्रम चल रहा है सेक्रेड गेम्स में, टॉपलेस सीन दिखाए जा रहे हैं। हम अपनी बात नहीं कह सकते, हम अभी कोर्ट में लेके चले जाए इन लोग को घसीट लें तो अरे असहिष्णु हो गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है। तांडव फिल्म पे एक बार अमेजॉन प्राइम में हटके एक कोर्ट में बुला लिया गया था यहाँ पे यूपी में। अरे ये कर दिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हिंदू जो है बोलने नहीं दे रहा, मुसलमान बोलने दे रहा है हमको हमारी कहानी, बॉलीवुड में जो दिखाने दे रहा है अपनी कहानी। दिल्ली का मीडिया जो शुभंकर मिश्रा है, ये नया नया यूट्यूबर पैदा हुआ है, पॉडकास्टर, इसको आज तक तकलीफ है कि के मनन ने जो शौर्य फिल्म में जो आखिरी का 10 मिनट का सीन किया है जिसमें मुसलमानों की सच्चाई बता रहा है, वो विलेन है। ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह विलेन है, क्योंकि वो मुसलमानों की सच्चाई बता रहा है। तो आज तक उसको तड़पा रहे हैं, कोच रहे हैं कि अरे तुमने ये सीन कैसे कर दिया, ये सीन के बारे में लोग आपसे क्या बात करते हैं, ये सीन, पूरा इंटरव्यू, मतलब वो बंदा आ रहा है, अपना एक नई सीरीज आई उसकी प्रमोशन के लिए, सौरभ द्विवेदी भी वही पूछ रहा है, शुभंकर मिश्रा भी वही पूछ रहा है, के मैंने जहां जहां आज तक जवाब दी, आगे से तो हाथ जोड़ लेगा कि भाई साहब हमको ऐसी फिल्म, ऐसा डायलॉग बोलना ही नहीं है जिसमें मुसलमानों की सच्चाई बताई जा रही है। विजय राज उदयपुर फाइल्स कर रहा है, वो भी हाथ जोड़ लेंगे, भैया ऐसी फिल्म करनी नहीं जिसमें मुसलमानों की सच्चाई बताई जा रही है। ना फिल्म रिलीज होने देते हैं, ना कुछ करने देते हैं, वो अपना कॉमेडी रोल करते रहे। इस तरीके से तुम प्रताड़ित करके हमको तुम्हारी तुम्हारी सच्चाई बताने से मना कर रहे हो। बॉलीवुड तो पैसा लगा नहीं रहा, रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, वो फरहान अख्तर वाली एक्सेल एंटरटेनमेंट, सब तो बैठ के एंटी हिंदू कार्यक्रम, धर्मा प्रोडक्शन, वाईआरएफ का तो एक स्पाई यूनिवर्स चल रहा है, टाइगर जिंदा है और फाइटर और जवान पठान और पता नहीं क्या क्या। और उसमें बस यही दिखाया जा रहा है कि भाई साहब वाह, पाकिस्तानी तो बड़े प्यारे हैं, हम ही लोग गलत है। रॉ के अधिकारियों के साथ बहुत बुरा हो गया तो वो विलेन हो गए, भारत सरकार ने रॉ के अधिकारियों के साथ बहुत बुरा कर दिया। यही कहानी बची है तुम्हारे पास बस। इस पे तो कोई नहीं जा रहा तुम्हें बैन लगवाने। 60 साल के बुड्ढे जो है 25 साल की लड़कियों के साथ रोमांस कर रहे हैं, उस पे तो कोई नहीं जा रहा बैन लगवाने। अपनी बात पीके को क्यों नहीं बैन कर दिया जाता है, पीके फिल्म को? हमने ये कह दिया कि आमिर खान ने ऐसे एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई, तो अरे आप तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोक रहे हैं। आमिर खान जैसे कलाकार, नसीरुद्दीन शाह जहर उगल रहा है हर दिन,
पाकिस्तानियों के साथ प्रेम और भाईचारा और सौहार्द और सब कुछ कर रहा है, पहलगाम की हत्याकांड पर एक शब्द नहीं निकलता है मुंह से, कन्हैया लाल जी की हत्या पर एक शब्द नहीं निकलता है। अरे खुद जिस मुंबई में रहता है वहां 26/11 हमला हो गया, बम फटे, ट्रेनों में कितने बम फटे, जब से रह रहा है मुंबई में तब से बम फट रहे हैं, तब तो एक शब्द नहीं निकलता है कि अरे कुछ गलत हो रहा है, मुसलमान गलत कर रहे हैं, सब में मुसलमान पकड़े जा रहे हैं, गलत नहीं कर रहे वो, हम उनको पुअर लाइट में दिखा रहे हैं। खुद बनाया वेडनेसडे मूवी, खुद उसमें लास्ट में मोनोलॉग देखे कि उस समय बम फट रहे थे। दैट सीन रेजोनेटेड विद द पब्लिक। हम झेल रहे थे, हम हर दिन बम फट रहे थे, हम असुरक्षा में जी रहे थे। अब 10 साल से बम नहीं फट रहे, उससे नस्ल को बेचैनी है, बम नहीं फट रहा, हिंदू नहीं मर रहा। थर्ड रेट एक्टर्स, जबरदस्ती के वामपंथियों ने इसको हीरो बना दिया अपने। वो अब मैं क्या बोलूं, क्या है वो? कन्हैया लाल की कहानी नहीं दिखाई जा सकती। गुलशन कुमार का हत्याकांड पर आज तक एक फिल्म नहीं बनी। गुलशन कुमार की लाइफ पर टी सीरीज जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस, अब उनका बेटा भूषण कुमार अपने बाप पर बायोपिक बनाना चाहता है मुगल करके, आज तक नहीं बना पा रहा है, बना नहीं पा रहा है, क्योंकि दिखाना पड़ेगा कि बाप बड़े हिंदूवादी थे, उनको जो मुसलमानों ने आके गोली मार दी, बवाल हो जाएगा। बना नहीं सकता भूषण कुमार। और टी सीरीज से बड़ा पैसे वाला प्रोडक्शन हाउस कोई नहीं है। टी सीरीज को सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है यूट्यूब के, स्पॉटिफाई से, जो उसके गाने जो आईपी चल रहे हैं, कुमार शानू के गाने 90 के दशक में, 80 के दशक में, वो जो चल रहे हैं, उससे उसे हजारों करोड़ की महीने की आमदनी है। उसको समझ में नहीं आ रहा था पैसा क्या करूं, तो बड़ी बड़ी फिल्में बना रहा है। टी सीरीज से बड़ा प्रोडक्शन हाउस कोई नहीं है इस समय। लेकिन नहीं, वो नहीं बना सकता अपने बाप की कहानी। क्यों? बाप हिंदूवादी थे, उनकी कहानी कैसे कह दें हम उसी फिल्म इंडस्ट्री में रह के? और ये जज साहब लोग क्या ही बताया जाए। कपिल सिब्बल पहुंच रहे, कपिल सिब्बल की 115 करोड़ की आमदनी है, कपिल सिब्बल का खर्चा कहाँ है किसी को नहीं पता। जज साहब लोग की आमदनी कहाँ से आती है ये किसी को नहीं पता। अब दोनों में कोई मेल है कि जोल है कि नहीं है ये किसी को नहीं पता। वकील का खर्चा नहीं पता है, और भी उसकी आमदनी क्यों पता चलती है? क्योंकि वो राज्यसभा के सांसद है, एमपी है, तो लिख के देता है कि भैया ये तो, क्योंकि पॉलिटिशियन हो गया ना, तब तो उसको 2004 में 12-13 करोड़ की आमदनी, 2009 में 15 करोड़ की आमदनी, सॉरी 33 करोड़ की आमदनी, 2014 में 115, पता नहीं भी राज्यसभा में गया तो, और पता नहीं कितनी की आमदनी। वो अभिषेक मनु सिंघवी, एक और मुसलमानों वाला, उसकी 1800 करोड़ की आमदनी, एसेट्स। उनका तो कोई बिजनेस भी नहीं है ना, वैल्यूएशन भी नहीं, इट्स प्योर मनी, प्योर कैश इन हैंड। बिजनेस का वैल्यूएशन होता है, वो एक वैल्यूएशन की मनी है, वो कैश नहीं है, वो वैल्यूएशन है। शेयर अगर है तो वो कल को गिर जाएगा तो उसकी वैल्यूएशन घट जाएगी। 100 रुपए का शेयर कल को 2 रुपए का हो जाए तो भाई साहब आपके 98 रुपए गए हाथ से, जो आपको लगता था कि है मार्केट में। इन लोग का तो प्योर कैश है भाई। सुप्रीम कोर्ट की इच्छा को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दिन के अंदर चुटकी बजा के भाग रहे हैं, स्टे लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है लेट द फिल्म बी रिलीज, और दिल्ली हाई कोर्ट अगले दिन 8:15 बजे कह रहा है शाम को स्टे लगा देंगे। लगा दिया स्टे, जाओ, किसी बहाने से लगा दिया, लगा दिया। अब रिवीजन में डालो चाहे जैसे डालो, फिल्म आज नहीं रिलीज होगी, बाकी बाद में जो देखा जाएगा। उनको कहानी मत कहने देना अपनी। कार सेवकों की हत्याकांड, इतना बड़ा हत्याकांड जो हुआ, उस पर आज तक एक फिल्म नहीं बनी। एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, आनंद पटवर्धन ने बनाई थी, राम के नाम। तो उसमें क्या दिखाया था कि हिंदू दोषी है कि राम के नाम पर जो है वो देश में दंगा कर रहा है, विरोध कर रहा है। उससे पहले क्या, मुसलमानों को बचा के रखो भाई, वो तो स्वीट लोग हैं, क्यूट लोग हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं बाबरी पे, मंदिर तोड़े ही नहीं। संभल निकल रहा है ना, दिख रहा है ना कि क्या किया है। 1976 में जो संभल का दंगे का केस फिर से खोला गया, स्वाति गोयल शर्मा जी गई वहां पे, यह पता चला कि हिंदुओं को गले में टायर डाल के जलाया है संभल में मुसलमानों ने। ये उनके परिवार के लोग बता रहे हैं। टायर डाल के कहा और जलाया गया था, याद आ रहा है? दिल्ली में। किसको? सिखों को।
हिंदू इतना विभत्स कांड कर सकता है? नहीं कर सकता है। किसने किया होगा फिर? आरोप किस पे आया? किया किसने? आरोप किस पे आया? ये कहानी कहने जाओगे तो फिल्म नहीं बनाने देंगे, रिलीज नहीं करने देंगे, चाहे जो हो जाए। अब इतनी समस्याओं पर बात होगी, समाधान एक ही है। इस पूरे तंत्र पर धीरे धीरे हिंदुओं का ही, हिंदू व्यापारियों का वर्चस्व होना चाहिए। फिल्म मेकिंग, बॉलीवुड, मीडिया, न्यूज, everyone should be owned by Hindus. Hindus not in the name, Hindus by the work, what they do, कर्म से हिंदू। इनका वर्चस्व होना चाहिए। धीरे धीरे यह होगा, यह होगा। कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और फिल्म यदि रिलीज हो तो हमने ऑल्टरनेट मीडिया के साथ में पार्टनरशिप की है कि हम लोग कम से कम 500 बच्चों को यह फिल्म दिखाएंगे। और गायत्री जी का ऑल्टरनेट मीडिया है, चाहे हम लोग के माध्यम से हम लोग लखनऊ में, दिल्ली में एक प्रण है कि 1000 लोगों को यह फिल्म जरूर दिखाएंगे, स्पॉन्सर करेंगे। मैंने खुद 100 लोगों का स्पॉन्सर किया है। बाकी ये एक प्रण है, देखते हैं जब फिल्म रिलीज होगी तब क्या करेंगे। करेंगे तो ही, दिखाएंगे तो ही। फिल्म तो रिलीज हो पहले। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।